अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं इट्स वेरी कम्प्लेक्स सिचुएशन और इसके बहुत ज़्यादा सीरियस सर्कमस्टांसेस मुसलमानों को फेस करने पड़ रहे हैं। ये एक साजिश है। तो उस टॉपिक पे बढ़ने के से पहले हम ये देख लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना औरतों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस से नवाजा है। औरतों को अल्लाह ताला ने इतनी अहमियत से नवाजा, इतनी इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा कि पहले यही औरतें दफन कर दी जाती थी, अब यही औरतें नस्ल इंसानी बनाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरतों को अपनी एक सिफ़त से नवाजा है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तख्लीक करने पर कादिर है, वही अल्लाह ने यही सिफ़त औरत में रखी है और इस सिफ़त की वजह से औरतें नस्लें चलाती हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन यही सिफ़त को देखते हुए काफ़िर मुसलमानों की नस्लों को ख़त्म करने के एक ना बॉर्डर लाइन पे आ गए हैं। असल में मौजू क्या है? मौजू ये है कि भागवा लव ट्रैप, ये एक साजिश है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ चली जा रही है। हिंदू चल रहे हैं मुसलमानों की नस्लों को ख़त्म करने के लिए। हिंदू क्या कर रहे हैं कि मुसलमान औरतों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, दाना डालते हैं और जब दाना चुगने औरत आगे बढ़ती है उसकी ज़िंदगी को खिलवाड़ कर देते हैं। लाइक एज़ फ्लावर, फूल की मिसाल ले लें। फूल पौधे के साथ रहेगा तो हम कहते हैं वाह माशाल्लाह क्या उसकी खूबसूरती है, खुशबू से ही इर्द गिर्द महक उठता है। ये फूल है, तरह तरह के फूल होते हैं। इसी तरह जो औरत है उसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे कि वो भी एक फूल है। मुसलमान औरत एक फूल है, वो घर महकाती है, वो नस्लें महकाती है। लेकिन जब उस फूल को तोड़ लिया जाता है, उसकी पत्तियाँ ज़मीन पर पड़ी होती हैं, कोई उसे पाँव के नीचे रौंद रहा होता है, उसकी कोई खुशबू नहीं रहती, वो मुरझा जाता है, बेकार हो जाता है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती। इसी तरह जो काफिर हैं, हिंदू है, वो मुसलमान औरतों के साथ ऐसा कर रहे हैं। पहले उनकी खूबसूरती को देखते हुए, उनके पर्दे को देखते हुए उनके साथ बातें करते हैं। औरतें बेवकूफ़ होते, जैसे कि सही बुखारी की हदीस में भी है कि औरत का अक्ल का दर्जा मर्द से कम है। यही अक्ल का दर्जा कम है कि वो ये मीठी चुपड़ी बातों में आ जाती है। और इंडिया में भी ऐसे हो रहा है कि पर्देदार औरतें माशाल्लाह से निकाब शिकाब किए हुए हैं, हिजाब किए हुए हैं और ऐसे लफंगों के साथ चल रही हैं। इसके पीछे वजह क्या है कि कोई ऐसे तो नहीं चल पाता ना, कोई तो वजह होगी। वजह ये है कि आई थिंक सो पेरेंटिंग स्टाइल। वालदैन को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अपनी बेटी के ऊपर लगाम डाल सके। ये लगाम डालना ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग कि उसके गले में फंदा डाल के उसे घर में बांध दे। इस्लाम हमें ये नहीं कहता। इस्लाम ने फ्री हैंड दिया है, फ्री हैंड दे, समझाएं कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया, औरत की क्या इंपॉर्टेंस है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत को किन मरतबात से नवाजा है, उसको यूज़ करते हुए अपनी अच्छी लाइफ को लेके चले। वालिदैन को चाहिए अपनी बेटियों को तलीम दे, कुरान पाक की तलीम दे, समझे कि कुरान कहता क्या है, समझे कि इस्लाम में औरत का निकाह जो होगा वो मोमिन मर्द से होगा। मोमिन औरतें मोमिन मर्दों के लिए, मोमिन की बात की जा रही है, ना कि मुसलमान औरतें जाके काफिर मर्दों के साथ शादी कर ले। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो काफिर है ना, वल्लाही उनका कोई ऐसा ख्याल नहीं होता कि वो इनके साथ शादी करे। उनका मकसद ये है कि उनकी ज़िंदगियों को रुसवा करे, बदनाम करे, ख़राब करे, ताकि वो किसी और मुसलमान मर्द से भी शादी ना कर सके। इस तरह से वो नस्ल इंसानी ख़त्म करें। एंड इट्स अ वेरी ग्रेट प्रोपोगेंडा जो इंडिया चल रहा है, हिंदू चल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपने मर्दों को इस बारे में इजाज़त दे दी कि दूसरी शादी कर ले। किस बेस पे शादी कर ले? दूसरी शादी करने की इजाज़त इसलिए दी है कि वो मुसलमान औरतों से शादी करे, शादी करके छोड़ दे। बाद में उनसे किसने शादी करनी है? वो तो मुसलमान रह ही नहीं गई, वो तो हिंदू हो गई। तो अगर इतना ही कोई मुसलमान औरतों को हिंदू पसंद आ रहे हैं तो पहले उन्हें मुसलमान कर लें, यहीं पे उनका टेस्ट ले लें। औरत को अल्लाह ताला ने इतनी तो अक्ल दिया ना, अच्छे बुरे की पहचान कर ले। उसे कोई एक नज़र से देखे तो शी विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कि वो उसे किस नज़र से देखा जा रहा है, समझे परखे के लोग किस नज़र से उसे देख रहे हैं। तो अगर वो जान पहचान जाएगी, अच्छा वो असल में ही इतना कोई नेक पायजा है कि वो मुसलमान औरत को देख रहा है, तो उसके लिए वो मुसलमान ही हो जाए, मुसलमान होकर शादी कर ले, इस्लाम कबूल करे, अगर वो तुम्हें इतनी ही पसंद है। लेकिन ऐसा कोई भी मामला नहीं है। उनका मकसद है औरतों को, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना, मुसलमानों की नस्ल कशी करना। ये नस्ल कशी करने को उन्होंने प्रोपोगेंडा बनाया है, दूसरी शादी करें। और इंडिया वाले उनको पैसे दे रहे हैं कि मुसलमान औरतों से शादी करें,
उनकी ज़िंदगी ख़राब करे और ऊपर से उन्हें पता नहीं कितने कितने लाखों मिल रहे हैं अस्तगफुरुल्लाह इस मामले में। तो एक तो वो अपने मज़े उड़ाएं अस्तगफुरुल्लाह, दूसरा वो पैसे एंजॉय करें, उनकी लाइफ तो सेट है। लाइफ ख़राब किसकी हो रही है? मुसलमान औरतों की, मुसलमान ख़राब हो रहे हैं। तो पहले औरतें समझे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया क्या है। पर्दा, ये पर्दा नहीं, पर्दा दिल का पर्दा, पर्दा निगाह का पर्दा, पर्दा ज़ुबान का पर्दा, पर्दा अपनी चाल का पर्दा, किरदार का पर्दा। जब किरदार का पर्दा होगा तभी ये पर्दा किसी काम आएगा। ये नहीं कि ज़ुबान ख़राब, दिल ख़राब और पर्दे से मुँह को ढांपा हुआ, नहीं, वल्लाही ऐसे नहीं होता। पहले दिल का पर्दा करें, अपनी आँखों का पर्दा करें, देखें कि आपके लिए कौन बेहतर है। अल्लाह ताला ने किसके लिए आपको बनाया? मुसलमान हो तो मुसलमान मर्दों के लिए, ना कि काफिर मर्दों के लिए। ये समझे, कुरान में अपनी अहमियत जानें। प्यार की इतनी ही आप लोगों को ज़रूरत है तो अपने वालिदैन के साथ प्यार करें। प्यार करेंगे तो प्यार मिलेगा, और प्यार करने के जो सबसे ज़्यादा लायक है ना, वो हमारे वालिदैन हैं, हमारे बहन भाई हैं। और मुसलमान मर्दों से, वालिदैन से, जो इंडिया में हैं, उनसे ये हम कहते हैं कि अपने बच्चों को इतना ना करें कि वो अपनी लाइफ को बर्बाद करें। उन्हें समझाएं इस्लाम क्या कहता है, कुछ पाबंदियाँ आयद कर दें, समझने की ज़रूरत है। कुरान पढ़ाएं। अगर वो बालिग हो गई हैं तो उनकी शादियां कर दें मुसलमान मर्दों से, कुछ पाबंदियाँ आयद करें ताकि मुसलमान नस्ल भी बचे और अब तुम लोगों की बच्चियों का किरदार भी महफूज हो जाए। और इसमें हमारी यही अपील क्या, एक रिक्वेस्ट है जो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ये सुना जाएगा कि अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ज़्यादा अहमियत से नवाजा है। और इस तरह किसी अस्तगफुरुल्लाह कुत्तों के सामने जाने से परहेज़ करें और अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करें। जज़ाकल्लाह खैर।